1947 को सियालकोट की एक अमीर हिंदू खातून अपने शोहर से बिछड़ गई और भाइयों के साथ इंडिया चली गई। इंडिया गई तो उनको पता चला कि उसके शोहर को पाकिस्तान में ही कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद उसके भाइयों ने कुछ अरसा बाद अपनी बहन की दोबारा शादी कर दी, लेकिन चंद सालों बाद उसका पहला खामंद वापस इंडिया चला गया। उसको कत्ल नहीं किया गया था, लेकिन बीवी की शादी हो चुकी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारी तफसील जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये जो मनाजर दिखाए जा रहे हैं, ये है पुरानी गल्ला मंडी, नमक मंडी, सियालकोट शहर, जहां पर आज भी पुराने घर हैं जो ज़्यादातर हिंदुओं की मलकियत थे। ये आज उनकी बसीदा हालत आप देख सकते हैं। इनमें फैमिलीज आबाद हैं, क्योंकि सियालकोट में 1947 से पहले जो ज़्यादा कारोबार था वो हिंदुओं का था। हाँ, दुकानें थी या स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने की फैक्ट्रियाँ। तो साथ साथ आपको ये सारा विजिट भी करवाते हैं, पुरानी गल्ला मंडी और बिजनेस हब। और इंडिया के मशहूर MDH मसाला वालों की दुकान भी इसी बाज़ार में हुआ करती थी, जो कि उन्होंने सबसे पहले महाशया दी हट्टी सियालकोट से शुरू की थी। आज पूरी दुनिया में MDH मसालों का नाम है। तो ये वो पुराना बाज़ार है, इसमें एक जैन मंदिर है। इस वीडियो में आप जैन मंदिर का भी झलक देखेंगे। अच्छा, तो बात करते हैं उस हिंदू खातून की। ये वाकया 1947 के हंगामों का है। वो हिंदू खातून जो कि अपने एक बच्चे के साथ अपने घर में मौजूद थी। उसके भाई भी उसी मोहल्ले में रहते थे और उसका मियाँ नारोवाल किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। इस फैमिली ने अभी सियालकोट छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। गो के उस वक़्त हंगामे शुरू हो चुके थे। ना सिर्फ सियालकोट शहर, बल्कि जो आसपास के देहात हैं वहाँ पर भी हालात ख़राब होना शुरू हो चुके थे। और जो पैसे वाले लोग थे, जेवर वाले थे, उन्होंने कोशिश की कि हम फैमिली को पाकिस्तान में रहने देंगे और अपना जो कैश और सोना है वो इंडिया छोड़ के वापस आ जाएंगे, ताकि हालात ठीक होंगे तो हम अपने ये जो घर, बिजनेस पॉइंट है और जो हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ वापस आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे। ये जो हिंदू फैमिली थी, इनके हमसाए में एक मुसलमान फैमिली भी रहती थी और इस हिंदू फैमिली का मुसलमान फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहन सहन था 1947 तक। इनका एक बच्चा भी था जिसकी उम्र अभी 4 या 5 महीने थी। हिंदू फैमिली का जब देखा कि उसी रोज़ सियालकोट शहर में हंगामे कुछ ज़्यादा हो गए हैं और ये जो खातून है, इसके भाइयों ने देखा कि साथ वाले मोहल्लों में एक दो घरों को आग भी लगाई गई है और एक अफवाह फैल गई कि जी मज़ीद हमलावर आएंगे और इस सारे मोहल्ले को जला कर राख कर देंगे। तो उसके भाइयों ने सोचा कि हम इससे पहले कि अपना जानी नुकसान कर लें, हम यहाँ से निकल जाते हैं। वो उन्होंने अपनी बहन से मशवरा किया कि जी हमने तैयारी कर ली है, हम यहाँ से जाएंगे सियालकोट का रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर हम जम्मू वाली ट्रेन लेके तो जम्मू चले जाएंगे। इसकी बहन ने कहा, यानी कि जो खातून थी, इसने कहा कि मेरा शोहर अभी घर में नहीं है, वो नारोवाल गया हुआ है और शाम तक वापस आएगा और हम उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इस खातून के भाइयों ने कहा कि आप उसकी फ़िक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है। जब वो यहाँ वापस सियालकोट आएगा और डेफिनेटली उसको पता चल जाएगा, मोहल्ले वाले बता देंगे कि तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा चुकी है और वो हमारे पीछे आ जाएगा। लिहाजा ये खातून बड़ी अफसुर्दा हुई। एक तो ये कि अपना घर बार छोड़ना जो कि आलीशान घर बनाया हुआ था, और दूसरा हस्बैंड जो कि नारोवाल गया हुआ था और उसके आने से पहले निकलना, और तीसरा ये भी था कि इस खातून को मोहल्ले वालों ने डरा दिया था कि ये जो बच्चा छोटा है ना, इसको अगर तुम साथ लेके जाओगी तो इसको रास्ते में मार दिया जाएगा। लिहाजा इस बच्चे को आप अपने हमसाये के पास छोड़ जाएं। तो हमसाये की लड़की ने इनके घर आके इस खातून से कहा कि आप अपना बच्चा मेरे पास रख जाओ अमानत के तौर पे, तो मैं आपको जो है ना, अगर आप ज़िंदा पहुंच जाएंगे तो जब मर्ज़ी वापस आके ले जाना या मैं इसको भिजवा दूंगी। बहरहाल माँ फिर भी माँ थी, उसने सोचा कि यहाँ रहेगा तो कम से कम बच तो जाएगा ना, और अगर मैं साथ ले गई तो हो सकता है वाकई रास्ते में इसको नुकसान पहुँच जाए, क्योंकि उस वक्त बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको माली और जानी नुकसान हो रहा था। उसके बाद वो खातून इस बच्चे को साथ ले गई अपने घर, और ये जो हिंदू खातून थी ये अपनी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन आ गई सियालकोट। सियालकोट में जब ट्रेन चली तो कैंट रेलवे स्टेशन जो है ना, वहाँ जाके ट्रेन रुक गई और कोई मसला बना हंगामों का। तो ये सारी फैमिली जो है ना, वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद उसके बाद फिर जम्मू की तरफ निकल गई पैदल ही। बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद ये फैमिली, हिंदू फैमिली, जब जम्मू पहुँची, पाकिस्तान की हद को क्रॉस कर लिया, तो उतनी देर में अगला दिन हो चुका था। 24 घंटे हो चुके थे घर को छोड़े हुए।
तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिया वाली यानी जम्मू वाली हदूद में आ गए हैं, तो अब कम अज़ कम हम पर हमला नहीं होगा। थोड़े रिलैक्स हुए और अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारा बच्चा किधर है। उसने कहा कि वो बच्चा तो मैं पाकिस्तान सियालकोट में ही छोड़ के आ गई हूँ। उन्होंने चौंक कर कहा कि क्या कह रही हो, बच्चे को सियालकोट छोड़ के आ गई हो, किसके पास? तो इस खातून ने कहा कि मेरी हमसाई बहुत अच्छी मुसलमान खातून है, उसने मुझे कहा था कि रास्ते में हमले हो रहे हैं और आपके बच्चे को कोई मार देगा, आप इसको छोड़ जाओ। उसके भाइयों ने कहा कि तुम पागल हो, अपना छोटा सा मासूम सा बच्चा मुसलमानों के पास छोड़ के आ गई हो, और तुम्हें पता भी है कि हमने सारी ज़िंदगी शायद आप वापस सियालकोट नहीं जाना, और ना ही कोई मुसलमान हमें इंडिया आके आपका बच्चा वापस करेगा। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा अब क्या किया जाए कि बच्चे को वापस लिया जाए। तो उसके बाद इस खातून के एक बड़े भाई ने हिम्मत की और कहा कि मैं जाऊंगा वापस पाकिस्तान सियालकोट, और उस खातून से अपना बच्चा जो है ना, अपना जो भांजा है, उसको वापस लेके आऊँगा। ऐसा ही हुआ। लोगों ने खैर उसे मना भी किया कि अब ख़तरे से खाली नहीं है सियालकोट वापस जाना, क्योंकि वहाँ पर घरों में लूट मार भी हो रही है और हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा। वो जनाब वापस आया सियालकोट, और आके उसने देखा कि जिस खातून के पास बच्चा था, उनके घर का बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने एक पंगूड़ा पड़ा हुआ था, उसके अंदर बच्चा जो है ना वो सोया हुआ था। लेकिन घर में बाज़ार कोई नज़र नहीं आ रहा था। शायद कोई कमरों में लड़कियां होगी उनकी, या कहीं छत पे होंगी। लेकिन वो जो सेहन के पास पंगूड़ा था, उसमें से इस मर्द ने फौरी तौर पर बगैर पूछे अंदर जाके उस बच्चे को उठाया और दौड़ लगा दी। और उसके बाद वो किसी तरीके से हाँकता हुआ पहुंच गया वापस अपने काफ़िले के पास, जो कि जम्मू वाली सरहद पे जा चुका था। उसके बाद ये फैमिली चली गई जहाँ इन्होंने जाना था, कहीं जाके सेटल हो गए, और अफवाह आ गई कि जी इसका जो हस्बैंड था खातून का, उसको पाकिस्तान में जत्थों ने कत्ल कर दिया है। और वाकई कुछ सालों तक उसका कोई पता ना चला। तो इसके घर वालों ने पार्टीशन के 1 साल बाद ही अपनी बहन की शादी कर दी कि ये जवान है और रिश्ता भी अच्छा मिल गया। तो उन्होंने कहा कि इसको अपने खामन का दुख भूल जाएगी अगर इसकी शादी कर देंगे। तो बच्चा ऑलरेडी उसके पास था, लिहाजा उसकी शादी कर दी। इसी तरह जो है ना ये वक्त गुजरता गया। उसके मज़ीद 4 से 5 बच्चे पैदा हो गए नए हस्बैंड से भी, और इस चीज़ को तकरीबन 20 साल हो गए। और वो जो उसका गुमशुदा शोहर जिसके बारे में अफवाह थी कि उसको मार दिया गया है, वो भी किसी तरीके से पूछता हुआ इस खातून के बच्चे के पास पहुंच गया। उसी बच्चे के पास पहुंचा जो कि उसका हकीकी बच्चा था, जो 6 माह का पाकिस्तान छोड़ के आ गई थी, अब वो भी जवान हो चुका था। उसके पास ये उसका हकीकी बाप पहुंच गया। और उसके बाद उस नौजवान ने अपने बाप की जब सारी स्टोरी सुनी, और ये स्टोरी शायद उसको उसकी वालदा ने भी बताई थी, लिहाजा अब वो इस पुराने किस्से को भूल चुका था। और उसकी वालदा भी नई जगह पर रह रही थी, और इसका जो नया शोहर था उसकी वालदा का, वो बहुत प्यार करने वाला था। उसने सारे ख़ानदान को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया भी और उसकी पूरी कफ़ालत भी की। और इसके बाद इसने ये जो बेटा था, इसने अपने बाप की खिदमत तो की, लेकिन इसको अपनी वालदा से नहीं मिलाया। और 2 बार उसके घर भी गया ये बेटा अपनी बेगम के साथ, वालदा को नहीं बताया। फिर जनाब उसका बाप जो है ना, जो दूसरे शहर में रहता था, उसके साथ इन्होंने 2 मुलाकातें की, और ये भी कहा कि तुम्हारी बीवी यानी हमारी वालदा ज़िंदा है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, उसके अब 4-5 बच्चे भी हैं, उसका हस्बैंड भी ज़िंदा है। और उसके बाद फिर जो वालिद है, उसने भी अपनी जो पूरी ज़िंदगी एक अपनी बेगम की तलाश में लगा दी थी। वो भी बेचारा कुछ ठंडा होकर बैठ गया, मायूस होकर बैठ गया, क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की थी, अपनी बेगम की तलाश में था। और उसके बाद जब बेटा भी मिला तो वो भी तकरीबन उससे उस तरह की लगाव नहीं रखता था कि जो बाप के साथ एक बेटे की होती है, क्योंकि उसको बाप का पता ही नहीं था, बाप का प्यार लिया ही नहीं था। और इसलिए फिर उसने कम से कम जो है ना वो कोशिश की कि अब बेहतर यही है कि हम यही समझे कि हम मिले ही नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका राब्ता आपस में ख़त्म हो गया। फिर उनको नहीं पता कि वो बाप उनका कहाँ गया, वो भी डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, यानी कि कहीं पता नहीं चल सका कि दुनिया में था भी कि नहीं। लेकिन ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी उसी बेटे ने
भारत के एक चैनल संताली नामा को सावल दामी साहब के साथ इंटरव्यू के दौरान सुनाई। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उनकी पूरी गुफ्तगू भी सुन सकें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारा उसके साथ अपने बाप के साथ कोई राब्ता नहीं हो सका। ये सारी स्टोरी उस बच्चे ने सुनाई जो 6 साल का था और उसकी माँ उसको पाकिस्तान छोड़ गई और उसके भाइयों ने दोबारा उसको वापस मिलवा दिया। तो ये जनाब एक बड़ा सच्चा वाक़या था, आप बीती थी 1947 का एक ऐसा दुख जो कि एक मियाँ बीवी की जुदाई का बायस बना। और अगर वो कुछ सालों बाद मिले भी तो सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। ये तो दुख वही जानते हैं जिनके साथ ये बीती है। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान करे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली नई वीडियो फ़ौरी तौर पर मिल सके। बेल का बटन ज़रूर दबाया करें और कोशिश किया करें कि ये जो इस तरह की वीडियोज़ है ना, ये ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया करें। दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि ये कोई फजूल वीडियोज़ नहीं है, ये संताली की सच्ची कहानियाँ हैं, बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं। अल्लाह हाफिज़।